फैमिली मैन सीजन 3 को मैंने वॉच कर लिया था। इसके अंदर स्टोरी क्या है बात करते हैं। एंड अब की बार राजा एंड डीके ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। साथ ही में सेकंड सीजन जिस तरह से हमें देखने को मिला था 2019 के अंदर, अब यार 5 साल लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा लगाए हैं। एंड साथ ही में अब की बार सीजन 3 आया है तो यार सबको खुशी भी है कि बहुत बढ़िया भी बनाया है। राजा एंड डीके का जिस तरह से स्टाइल हमें दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, वो लिटरली यार पसंद आता है। अब की बार भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके अंदर 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं, तो 7 एपिसोड के साथ में टाइमिंग भी अब की बार थोड़ी बढ़ा दी गई है, जहाँ पर 50 मिनट के अराउंड हमें टाइम देखने को मिलता है। हर एक एपिसोड के लेंथ इतनी ही है। 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। निवरंत कौर का मीरा का किरदार हमें देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरा हमें जयदेव बहलावत का कैरेक्टर जो रुकम नाम से हमें दिखाया जाता है। दोनों कैरेक्टरों को जिस तरह से अभी इस सीरीज के अंदर दिखाया गया वो लिटरली मुझे पसंद आया है। पुराने कैरेक्टर है वो तो है ही, आपको पता ही है, जहाँ पर यार मनोज बाजपेयी तो रीडोल में है ही, बट साथ ही में हमें जो पुराने कैरेक्टर है उनको भी बेहतरीन तरीके से अपनी बार मुसीबतें चल रही है वो तो दिखाई जाती है ही। शुरुआत के अंदर वही दिखाई जाती है और बाद में फिर उसकी मुसीबतें वो थमने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि TCM भी उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि अब वांटेड लिस्ट के अंदर मतलब उसको डाल दिया जाता है कि अब उसे पकड़ो भाई, नहीं वरना वो पता नहीं है वो भी मार सकता है किसी को। पर उसने किसी को नहीं मारा है, बल्कि सब कुछ किया रहा है वो है रुकुम का, यानी कि आसाम की साम्राज्य के अंदर वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो एक गैंग चलाता है और उसी ने सब कुछ किया है। और साथ ही में मीरा है वो भी विदेश के अंदर मतलब वो सब कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह वो दे रही है, वो रुकुम को ही दे रही है, तो वो ही सब कुछ करवा रही है पैसा दे करके। श्रीकांत को भी ये सब कुछ पता नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहता है, फैमिली को लेकर के इधर उधर भटक रहा है। श्रीकांत है वो आसाम के क्षेत्रों में आ जाता है और वहाँ पर रहने लगा है और उसके पीछे पड़ चुकी है पुलिस, और पुलिस भी इसके पीछे आती हुई वहाँ पर ढूंढने लगी है कि श्रीकांत कहाँ पर छुपा हुआ है। और वहीं पर रुकुम भी साजिश करा है बहुत बड़ी, और PM को मारने की भी साजिश हो रही है, और जहाँ PM पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देता है। और वहीं पर मीरा को भी अब वापस मतलब इंडिया के अंदर वो आ चुकी है और वो उसके साथ में मिल करके कुछ और भी बड़ा प्लान बना रहे हैं और क्या करना है आगे सोच लिया है। रकुल और मीरा दोनों ही चल पड़े हैं और मिलिट्री एक ऑफिसर से मिलते हैं और वहाँ पर कई बंदों को हायर करते हैं वो सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बैटल होने वाली है और इस बैटल में बहुत सारे लोग मारे जाने वाले हैं। वहीं पर PM ने भी अपनी पेटी कस ली है और PM भी चाहती है कि अब उन लोगों को मार दिया जाए जो मेयर पर बम फोड़ा है, और इसी वजह से उन्होंने भी मिलिट्री को भेज दिया है उस जगह पर जहाँ पर वो बंदे बैठे हुए हैं। वहाँ पर मिलिट्री वालों को भी टपका देता है और वहीं पर जितने भी बंदे थे वो उन लोगों को मार देते हैं। और बाद में PM भी उदास हो जाती है कि मैंने मिलिट्री को क्यों भेजा वहाँ पर। और उसके बाद में हमें श्रीकांत की भी हालत दिखाई जाती है कि वो अब श्रीकांत को जिस लोगों ने फंसाया था उन लोगों से वो बदला ले रहा है और सबको मार रहा है। जहाँ पर कुछ बंदे उनसे मिले हुए थे उन टीम को भी मार दिया है, जिसने अभी सबूत मिटाने का प्रयास किया था, और उनको मार देता है। उनकी गोलीबारी के अंदर वो सभी मारे जाते हैं और बाद में फिर श्रीकांत है वो घर पर आ जाता है और सभी फैमिली को मतलब इकट्ठा करके वो बता देता है कि मैं ठीक ठाक हूँ अभी तो। और फिर रात में दिखाया जाता है कि श्रीकांत और उसके दोस्त को दोनों को उठा लेते हैं और कुछ जासूस आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जासूस MCU नाम के एक ग्रुप से हैं जो ग्रुप लोगों को बचाने का काम करते हैं, उनका हक भी दिलाने का प्रयास करते हैं। और अब रुकुम और मीरा दोनों ही म्यांमार की तरफ बढ़ चुके हैं और वहाँ पर कोई बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। आगे श्रीकांत की पत्नी सूची को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी को एक कमरे में ठहराया जाता है और उसकी कुछ पूछताछ भी होती है, बट उनको पता नहीं होता है। श्रीकांत म्यांमार जाना चाहता है रुकुल को पकड़ने के लिए और मीरा को पकड़ने के लिए ही, एंड वहीं पर उसके ग्रुप को पूरे को ही दबोचने के लिए जाना चाहता है और वो बदला भी लेना चाहता है। वहीं पर अब है ना उसका दोस्त है वो साथ देता है, यानी कि विजय सेतुपति एक दोस्त के रोल में नजर आते हैं और वहीं पर वो मदद करता है म्यांमार की बॉर्डर को पार करने के लिए। वहीं पर इधर मीरा और रुकुम की फोटो है वो किसी के हाथ लग जाती है और इसी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। उसके हस्बैंड को पता चल जाता है। मीरा के हस्बैंड भी परेशान है कि अगर उसके हथियारों की डील को फाइनल नहीं किया गया तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान उठाना पड़े, और उसके इन्वेस्टर हैं वो भी नाराज हो रहे हैं। वहीं पर श्रीकांत अपने दोस्त की हेल्प लेने के बाद में म्यांमार पहुंच जाता है और वहां पर वो अपना मिशन स्टार्ट कर देता है। उसका मिशन था कि रुकुल को पकड़ना है और इंडिया में वापस लेके आना है और अपने आप को बेकसूर साबित करना है। वहीं पर दूसरा मिशन भी बन जाता है। म्यांमार के अंदर जाने के बाद में उसे पता चलता है कि कुछ मिलिट्री के बंदे हैं उनको भी पकड़ रखा है रकुन ने और उनको भी छुड़ाना है। उनको छुड़ाने के लिए जाता है बट वो खुद ही फंस जाता है।
उधर सीक्रेट अंडरकवर ऑफिसर की टीम ने श्रीकांत की फैमिली को गिरफ्तार किया था, यानी कि सूची और उनके बच्चों को गिरफ्तार करके वहां पर ले जाया गया था और वहां पर एक इंस्पेक्टर ने धोखा दे दिया था और दूसरी जगह पर ले जा करके वहां पर उन्हें बंदी बना लिया था और वहां पर किसी और गैंग के हवाले करना चाहता था वो, बट उससे पहले ही सूची और उनके बच्चों ने दिमाग को लगाया और वो खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जंगल से होते हुए वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, बट उसके पीछे वो पूरी टीम पड़ जाती है। श्रीकांत के दोस्त पहुंच जाते हैं और वहां पर पूरी फैमिली को बचा लेते हैं और सूची और बच्चों को सुरक्षित ही बाहर निकालने का प्रयास करते हैं एंड वो निकाल भी लेते हैं। श्रीकांत को रुकम के अड्डे पर कैद कर लिया गया है और अब वो अगले प्लान का इंतजार कर रहा है। बी प्लान एक्टिव हो 24 घंटे के बाद में एक और टीम थी जिसको वहां पर तैनात किया गया था और 24 घंटे के बाद में ही आने वाली थी, यानी कि बैकअप प्लान बनाया गया था और वो आ जाता है और आने के बाद में सभी को बाहर निकाल देता है कैद से। और श्रीकांत है वो भी चाहता है कि अब आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया था उनको भी बचाया जाए, तो उनको भी बचा लेता है और बाहर निकाल देता है। बाद में अब रुकुम की बारी आती है तो उनको भी पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, बट वो हाथ नहीं आता है, वो स्कूटर लेकर के भाग लेता है एंड वहीं पर श्रीकांत को भी गोली लग जाती है और जहाँ रुकुम को भी 2-3 गोलियाँ लग जाती है। और श्रीकांत को अब दिखाया जाता है कि वो जंगल में पहुंच चुका है, गाड़ी लेकर के वहां पर जंगल में वो बेहोश हो जाता है एंड यहाँ पर ओपन एंडिंग हो जाती है। फैमिली मैन के सीज़न 3 को इस तरह से ओपन किया गया है कि हमें यार आगे का पता ही नहीं चलता है, बट हाँ ये भी कुछ रीज़न है, इसके अंदर भी फर्जी मैन आने वाला है सेकंड सीज़न, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी कनेक्ट करने का प्रयास करे, ये अगले सीज़न के अंदर देखने वाले हैं। वैसे इस स्टोरी को मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है, इसके अंदर जो भी हो रहा है और जो भी हमें देखने को मिला है। अब यार ये एक्सप्लेन स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना एंड ऐसी स्टोरियाँ अगर पसंद करते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे फिल्मी शिवम। बाय बाय।